फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, मतलब इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। आप जैसे मैंने काम कर रखा है एक फीफा वर्ल्ड कप पे 2014 में, इस डोमेन को देखोगे ये मेरा ही डोमेन है, तो इसमें मैंने काम कर रखा है, तो वो सारा एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पर लाएंगे। इवेंट ब्लॉगिंग में काम करने से फायदे बहुत ज्यादा है। अब ये देख रहे हो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी दिखा रहा है, $756 दिखा रहा है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बेचूं तो ये मेरा फेल्ड डोमेन भी 62,000 रुपए में बिक जाएगा। इवेंट मतलब एक ऐसी चीज होती है कि एक समय पे आता है, जब आता है तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो जो आपकी कमाई भी होती है, कई बार क्या होता है एक इवेंट में आप इतना कमा लेते हो जितना नॉर्मल ब्लॉगिंग में आप एक साल में नहीं कमा पाते। ये देखिए लिस्ट ऑफ यूएस इवेंट्स है जो मैंने तैयार कर रखे हैं वर्ड डॉक में। ये पेज 1 से लेके पेज 3 तक है। अभी आपको सिर्फ आधा पेज दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग का पार्ट होता है कि कंटेंट कैसे लिखें, तो मैंने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है। अब एक और तरीका है कंटेंट फाइंड करने का स्पेसिफिकली फॉर इवेंट ब्लॉगिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। अनिल सर के साथ जब मैंने वीडियो बनाया था इवेंट ब्लॉग के ऊपर, वो पूरा का पूरा वीडियो था, तो उसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं एक पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आऊं इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है पास में। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, मतलब इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। आप हमारे देश में फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है, हमें लगता है क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, आईपीएल अपने आप में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, परंतु फिलहाल फुटबॉल से ज्यादा क्रेज किसी चीज का नहीं है स्पोर्टिंग के मामले में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होता है, तो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसको कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अभी दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। तो ये है, इससे रिलेटेड एक पूरा कोर्स बनना था। अब ये कोर्स किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये एक हम बना रहे हैं किन किन लोगों के लिए बेसिकली काम आने वाला है, जो इवेंट ब्लॉग पर काम करना चाहते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इवेंट ब्लॉग प्लस वेब स्टोरीज पर काम करना चाहते हैं, या एक सिंपल ब्लॉग भी बनाना चाहते हैं, तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इवेंट एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है, अगर आप देखें तो ब्लॉगिंग जैसा ही है, पर छोटा सा पार्ट है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम करते हैं, मतलब कि कुछ थोड़ा सा अलग होता है। कि अलग क्या होता है, अच्छा बेनिफिट्स मैं बता दूं इवेंट ब्लॉगिंग पे काम करने के क्या होते हैं, कि यूजुअली जो बंदा होता है ना, उसको समझ में नहीं आता है जब वो ब्लॉग चालू करता है कि क्या करें, कैसे करें, कितनी देर तक करें, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, 1-1.5 महीने काम करके वो थक जाता है, हताश हो जाता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। पर इवेंट क्या होता है ना, 40-45 डेज तक चलते हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो 40-45 डेज तक चालू करेगा। तो अगर किसी बंदे ने नया जोश है, नया चालू करने की कोशिश करी है ना, तो 45 डेज तक तो जोश रहता है। तो इसमें 45 डेज में क्या होगा, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए, ठीक है। फेल भी हो गए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक ऐसी चीज है कि फेल फास्ट वाली चीज है, कि सक्सेस मिलेगी तो तुरंत मिल जाएगी, और फेल हो गए तो तुरंत हो जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आप क्यों फेल हो रहे हो। तो इसी से रिलेटेड मैं बताता हूं कि जैसे मैंने काम कर रखा है एक फीफा वर्ल्ड कप पे 2014 में, archive.org पे आप जाओगे, इस डोमेन को देखोगे, ये मेरा ही डोमेन है, तो इसमें मैंने काम कर रखा है। तो हम उस समय आर्बिट्राज पे काम करते थे, वो एक अलग कहानी है, बट हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो वो सारा एक्सपीरियंस भी हम यहां पर लाएंगे। अब देखो इस पे मैंने काम किया था, तो ये ऑर्गेनिकली फेल हो गया था, ठीक है। 45 डेज का इवेंट था, ऑर्गेनिकली पूरा का पूरा फेल हो गया, परंतु फेल होने से भी हमें थोड़ा सा फायदा हुआ कैसे, कि अगर देखोगे मैंने अभी फिर से ये डोमेन बाय कर लिया, क्योंकि मैंने इसी को ही, मेरा ही डोमेन था, ठीक है। मैंने जब अनिल सर के साथ बैठा था वीडियो, तभी मैंने देखा कि ये अवेलेबल है, मैंने बाय कर लिया। और अब मैं देख रहा हूं इसको जब मैं बेचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डोमेन जो होता है बेसिकली, वो जब आप एक बार काम कर लेते हो तो उसकी एज बढ़ती जाती, फिर जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको एक्सपायर्ड डोमेन में बेचने की कोशिश करते हो। तो अब ये देख रहे हो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी दिखा रहा है, $756 दिखा रहा है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बेचूं तो ये मेरा फेल्ड डोमेन भी 62,000 रुपए में बिक जाएगा। तो आपको दिखा ये पूरी चीज कि इवेंट ब्लॉगिंग में काम करने से फायदे बहुत ज्यादा है, जल्दी रिजल्ट आएगा, और जो डोमेन आपका होगा अगर बर्बाद भी हो गया तो जैसे मेरा एक बर्बाद डोमेन भी मैं चाहूं तो अभी 62,000 रुपए में मैं बेच सकता हूं। तो ये इवेंट ब्लॉगिंग में काम करने का एक फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे इवेंट, जैसे अभी जो हमारा वीडियो होगा, ये हमने फीफा वर्ल्ड कप क्यों सेलेक्ट किया है, बेसिकली क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग टारगेट कर रहे हैं। फीफा इंडिया में इतना फेमस नहीं है, पर वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम चाह रहे हैं कि यूएस में, अच्छा यूएस में भी ये वाला जो फुटबॉल है इतना पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी पॉपुलर है। अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं कि कितना ट्रेंड है फीफा का, आप ये देखिए कि जब आता है यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है और फीफा वर्ल्ड कप डाला है, देखिए कि जब आता है तो कितना हाई है, ठीक है। तो इस यूएस में भी ये सारी चीजें सर्च होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर भी यूरोपियन है या इंडियन है या जो भी है,
मतलब एक ये वाला जब इवेंट चालू होता है तो पूरी दुनिया से देखती है, तो यूएस में भी इसका ट्रेंड है। प्लस यूके में फिलहाल अभी वेब स्टोरीज वगैरह नहीं चल रही हैं, पर कुछ टाइम में आ जाएंगी वहां पर भी। तो आपको ये सारी चीजें, वेब स्टोरी भी कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो फीफा सिर्फ एक इवेंट है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये इवेंट क्या होता है, कि इवेंट बेसिकली इसी तरीके की एक चीज होती है, जब वो आता है तो उसमें बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल दीपावली अभी निकला, दिवाली जो हमारा निकला, तो आप देख रहे होंगे कि पूरी हमारा हिंदुस्तान दिवाली मनाने में लग गया, बंदा शॉपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। तो इवेंट मतलब एक ऐसी चीज होती है कि एक समय पे आता है, जब आता है तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो जो आपकी कमाई भी होती है, कई बार क्या होता है, एक इवेंट में आप इतना कमा लेते हो जितना नॉर्मल ब्लॉगिंग में आप एक साल में नहीं कमा पाते। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इवेंट ब्लॉग से कितनी अर्निंग हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर हम वीडियो डाल चुके हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से एक दिन से एक लड़के ने 1 लाख रुपए कमा लिए थे। प्लस अनिल अग्रवाल सर हमारे चैनल पर आए थे जिन्होंने 7 दिन में कुछ $12,000 वगैरह कमा लिए थे। तो ये इवेंट ब्लॉगिंग का पोटेंशियल है। ये 2 हमारे चैनल पर आए हैं। आप इंटरनेट पे और भी देख सकते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी, बहुत जल्दी कमाई हो सकती है। तो अब मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं, मैंने लिस्ट तैयार करी। आपको लग रहा होगा कि फीफा इकलौता ऐसा इवेंट है, नहीं है। ये देखिए लिस्ट ऑफ यूएस इवेंट्स है जो मैंने तैयार कर रखे हैं वर्ड डॉक में। ये पेज 1 से लेके पेज 3 तक है। अभी आपको सिर्फ आधा पेज दिख रहा है। मैं ये नीचे स्क्रॉल फिलहाल नहीं करूंगा। अच्छा, ये सारे इवेंट्स हैं, इन पे आप इंडिविजुअल पूरा ब्लॉग बना सकते हो। मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो सीरियस बंदा है, जो चाहता है कि मैं सारे इवेंट्स दिखाऊं, नीचे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी हैं जो यूएस रिलेटेड टारगेट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपको चाहिए, ये डॉक चाहिए, तो आप क्या करो, कमेंट करो कि आपको डॉक चाहिए। जो बंदा कमेंट करेगा मैं उसको इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि नॉन सीरियस बंदों तक ये सारी चीजें चली जाएं और फिर कबाड़ा हो जाए। मेरा पूरा मैंने बहुत मेहनत करी इस पूरी लिस्ट को बनाने में। तो जो कॉमेंट करेगा उसको मैं ये लिस्ट दे दूंगा। अब आते हैं कि भाई कुछ लोग बोलेंगे कि सर सैंपल साइट्स आप बताएं। ये अच्छा यार, जो हम बना रहे हैं फीफा रिलेटेड है, पर आपने कोई सा भी अगर इवेंट टारगेट किया था उसी हिसाब से करें। अब जैसे मैंने टाइप किया मोस्ट गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप, तो मुझे देखिए ये सैंपल साइट मिल गई, द एनालिस्ट। इसमें सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब फुटबॉल पे काम करने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं कि फीफा वर्ल्ड कप तो सिर्फ एक इवेंट है जो 4 साल में आता है। बट प्रीमियर लीग, जो जैसा हमारा आईपीएल होता है उसी तरीके का जो फुटबॉल का यूके में होता है उसको कहते हैं प्रीमियर लीग। चैंपियंस लीग मतलब कि जो डिफरेंट आईपीएल की लीग्स होते हैं ना, जैसे यूके की अलग है, जर्मनी की अलग है, इटली की अलग है, तो सब जब इकट्ठे होते हैं एक कॉमन इवेंट होता है, उसको चैंपियंस लीग कहते हैं। ला लीगा आई थिंक स्पेन का यह है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। तो इस तरीके के इतने सारे हैं। तो जब आप इसमें आ जाओगे, फुटबॉल में आ जाओगे, तो आप यकीन मानिए कि ये भंडारा है। मतलब जैसे क्रिकेट तो आप देखोगे कि सिर्फ छोटा सा ही है, सिर्फ एक ही कंट्री या 2 कंट्री में सीमित है, पर फुटबॉल पूरे यूरोप में सीमित है। अच्छा, और यूरोप मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब कि डॉलर वाली कंट्रीज, डॉलर नहीं है, यूरो वाली कंट्रीज, और मतलब कि वहां पर मोटा पैसा है। तो अब जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, एक और इवेंट है जो आपको इसमें दिख रहा है, एनएफएल। अमेरिका में जो फुटबॉल होता है उसको एनएफएल कहते हैं, वो अलग तरीके का फुटबॉल है, उसको टारगेट, अच्छा आईपीएल से भी ज्यादा, मतलब अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा फुटबॉल होता है, पर अगर आप मनी वाइज देखेंगे तो एनएफएल है। एनएफएल से बड़ी कोई भी लीग नहीं है मनी के टर्म्स में, इतना ज्यादा इसमें पैसा है। अमेरिकन पागल है स्पोर्ट्स के लिए। अब आपको मैंने दिखा दी, ये हो गई 1 सैंपल साइट। दूसरी सैंपल साइट, ये बेसिकली स्टार्ट्स के ऊपर ही पूरी की पूरी सैंपल साइट बनी हुई है। ये देखिए, ये तीसरी एक मैंने सैंपल साइट आपको बता दी, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ये sportskeeda.com क्या है, इंडियन साइट। अब ये देखिए, ये भी पूरा का पूरा फुटबॉल टारगेट कर रहे हैं। बहुत फेमस है स्पोर्ट्सकीडा। आप जानते थे कि नहीं जानते थे, ये बता दें। और एक ये देखिए, एक बंदे ने पूरी की पूरी फुटबॉल, स्पेलिंग आई थिंक इसने रॉन्ग कर रखी है, बट ये पूरी की पूरी फुटबॉल के बेसिस पर पूरी की साइट बना के रखी हुई है। देखो, इवेंट ब्लॉग आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक, फॉर एग्जांपल आपने फीफा टारगेट किया तो आप अकेले फीफा की साइट बनाओ, या फिर आप फुटबॉल से रिलेटेड साइट बना सकते हो जैसे भाई ने किया, और उसमें एक चीज डाल सकते हो फीफा। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं ईपीएल पॉइंट्स टेबल, मैंने बेसिकली क्या बनाया था, मैंने प्रीमियर लीग के लिए बनाया था, यूके की प्रीमियर लीग के लिए ये मेरा पूरा ब्लॉग था। तो जब मैं काम कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी थी, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो आज के टाइम पर 2 बहुत बड़े नाम हैं, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। तो जब मैं ये डाला था उस समय मैंने देखता था, अभी भी देखो रैंक कर रहा है मेसी वर्सेस रोनाल्डो। तो इस तरीके की अगर आप चीज बनाओगे ना, तो भाई इसका जब आप ट्रैफिक देखोगे तो पागल हो जाओगे कि इतना ट्रैफिक है। सिर्फ इन्हीं 2 बंदों के कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं, ये साइट बनाई हुई है, तो इसी का आप ट्रैफिक देख रहे होगे कि 1.25 मिलियन पहुंच गया, और अभी ये इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप पास आएगा ना, ये 10 मिलियन 20 मिलियन तक भी पहुंच सकता है।
ठीक है। अब जब मैंने ये देखा, इसके बाद मैंने कहा कि देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम आज की तारीख में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। तो क्या इससे रिलेटेड किसी ने कुछ बना रखा है? तो देखेंगे कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब बना रखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, पर ये है ना एग्जैक्ट मैच डोमेन हो जाता है, जैसे मेसी वर्सेस रोनाल्डो। एग्जैक्ट मैच क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इवेंट को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो आप अगर आपका डोमेन है फीफा वर्ल्ड कप 2022.com, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच डोमेन हो गया। तो अब जैसे हो गया मेसी वर्सेस रोनाल्डो .app, तो ये इसने बंदे ने मेसी वर्सेस रोनाल्डो के लिए ही बनाया है, तो ये जो डोमेन हो गया ये एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम के बारे में कोई भी एग्जैक्ट मैच डोमेन या तो है नहीं, लोगों ने काम नहीं कर रखा है, या तो सीरियसली काम कर नहीं रहे हैं। यहीं पर अगर हम सचिन तेंदुलकर भी डाल दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे कंपैरिजन करते रहते हैं, कुछ नहीं मिला मुझे रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो इस तरीके की सारी चीजें भी आप बना सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं कि भाई अगर आपने मन बना लिया है कि आपको एक ब्लॉग बनाना है, आपको इवेंट ब्लॉग बनाना है, आपको वेब स्टोरी सब कुछ भी बनाना है, तो क्या करना है? तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए पड़ेंगी। पहला डोमेन नेम, जैसा मेरा ब्लॉग है deepavali.co.in, तो जो deepavali.co.in है ये डोमेन नेम हो गया, एक तरीके से नाम हो गया। अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें, जो हमारी बोलचाल में, जैसे मेरा नाम पवन अग्रवाल है, तो हमारे ब्लॉग का भी कुछ नाम होना चाहिए, तो वो पवन अग्रवाल हो गया। अब ये बिजनेस एंटिटी है, ठीक है ना। तो अब ये इसको आप शॉप की तरह देखें कि एक शॉप है deepavali.co.in। अब इसमें आपको सामान रखना होगा। शॉप में अगर आप कुछ करते हो तो आपको सामान रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप बेचोगे। तो जो सामान रखने वाली जगह होती है उसको होस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब ब्लॉग लिखते हो, आप ब्लॉग जब टाइप करते हो, जो आपको दिखता है रिजल्ट में आता है गूगल सर्च वगैरह में, तो ये कहीं पे स्टोर जाके होता होगा ना, तो ये होस्टिंग में जाके स्टोर होता है, वो स्पेस होती है। तो इंटरनेट वहां से डेटा फेच करके लाता है और आपको दिखाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये दुकान में सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि भाई डोमेन कैसे लें और होस्टिंग कैसे लें, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। तो अब होस्टिंग के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल होस्टिंग है। जब आप होस्टिंगर में जाएंगे, मतलब आप जब टाइप करेंगे ब्राउजर पे hostinger.in, आपके इसके बाद आप डालें SEO पवन, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SEOPAVAN। ये आप या तो यहां टाइप करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक से जब आप क्लिक करोगे तो मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगा, और मुझे मिलेगा तो मैं बहुत सारी गुडीज आपको देने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी गुडीज आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। जब आप इसको टाइप करते हैं, नीचे आते हैं, तो देखिए सारे प्लान्स आ गए। अभी फिलहाल इनका प्लान चल रहा है 149 रुपीज का, जो प्रीमियम वेब होस्टिंग होती है। और भी इनके प्लान्स चलते रहते हैं, बट मैं यूजुअली कहता हूं यही लो। ये लेने के लिए मैं किस वजह से कहता हूं, क्योंकि यहां पर जब आप फीचर्स देखोगे कि जो सारे हैं, तो 100 से ज्यादा आप अपनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक इवेंट पे काम कर रहे हो, जो काम करने लगता है, तो बंदे 1 2 3 4 5 6 7 काफी इवेंट्स पे काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि प्रीमियम वेब होस्टिंग लिए सबसे अच्छा, एक स्टार्टर के लिए सबसे अच्छा है। तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगेन आप देखिए, ऐड टू कार्ट पे आप जब करेंगे, तो जो प्राइजेस हैं 1 मंथ का, प्लीज आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एक तो बहुत महंगा है, और आपको डोमेन भी फ्री नहीं मिलता है। देखिए, जो आप 12 महीने 24 महीने या फिर 4 साल का लेते हैं, तो आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। इसलिए 1 महीने वाले को ना देखें, क्योंकि डोमेन भी अपने आप में 600-700 रुपए का आता है, तो आपको इन प्लान के साथ मुफ्त मिल जाएगा। तो अगर आप यहां देख रहे होंगे, अभी ये प्लान के प्राइसेस थोड़े बहुत आगे पीछे चलते रहते हैं। अगर ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाते हैं। जब आप 12 महीने का प्लान लोगे ना, ये मोटा माटी 3000 रुपए में आता है। और जब आप 4 साल का प्लान लोगे, ये करीबन 7800 समथिंग रुपीस का आता है डिस्काउंट के बाद में। तो आप देख रहे होंगे कि 3000 रुपए में आपको 1 साल का मिल रहा है। और थोड़ा सा अगर आप प्राइस बढ़ा देंगे, मतलब आपको करीबन 2.5 में ही 4 साल का पूरा प्लान मिल जाएगा। तो 4 साल का अगर आप प्लान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और 1 साल का, 1 महीने वाला तो प्लीज आप प्लान ना लें, 12 महीने का आप लेंगे तो सबसे कम आपको डिस्काउंट मिलेगा। परंतु डोमेन आपको सब में फ्री मिलेगा। आप ट्राई करना चाहते हैं तो 12 महीने से ही चालू कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका जो भी बजट है आप उसे स्टार्ट करें। मैं फिलहाल 4 साल वाले प्लान से स्टार्ट करता हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने प्लान कर लिया, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। या तो आप मैनुअल अकाउंट बना सकते हैं, या फेसबुक या गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। मैं गूगल सबसे आसान है, तो मैं गूगल से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। अब मैंने गूगल से अपना लॉगिन कर लिया है, मैं इसको एक्सेस दे रहा हूं।
ये देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। अब पेमेंट का ऑप्शन बता रहा है। पेमेंट के पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी क्या है, कोई भी कूपन कोड लगा नहीं हुआ है इसमें। अगर देखिए 8400 का आ रहा है, अगर आप इसमें कूपन कोड लगाते हैं मेरा SEOPAVAN, तो आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको 7800 रुपये का आ गया। प्लस अगर ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो कुछ स्पेशल कूपन कोड भी आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आते हैं। तो सारे जितने स्पेशल कूपन कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। अब मैंने कूपन कोड लगा लिया है। पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं प्रिफर करता हूं पेटीएम, तो पहले मैं पेटीएम से पे करता हूं। ये आप पेटीएम का अपना अकाउंट नंबर वगैरह डालें, प्रोसीड, ओटीपी आया, मैंने वेरीफाई कर दिया, पे। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर देगा। फल्ला, ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो गया है। और जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा आपके पास 2 ईमेल्स आने चाहिए। यस, आ गए हैं, वेलकम टू होस्टिंगर और पेमेंट रिसीव्ड। तो जैसे ही ये पेमेंट रिसीव्ड आता है, ये आप मुझे ईमेल करिएगा, यही वाला ईमेल आप मुझे ईमेल करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा। और ये जब आप मुझे ईमेल करते हैं तो इस स्पेशल वीडियो में, सिर्फ इस स्पेशल वीडियो के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आगे शेयर करने वाला हूं कि कैसे चलेंगी, क्या होना चाहिए। बहुत सारे कुछ अपडेट्स होते हैं जो मैं चाहता हूं कि सीरियस लोगों तक ही पहुंचें। तो अगर आपने मेरे से होस्टिंग ली है तो वो आप मुझे ईमेल जरूर इनवॉइस करें। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जोड़ूंगा। प्लस और भी बहुत सारी गुडीज हैं जो आपको आगे पता चलेगा, जो मैं आपको देने वाला हूं। अब ये आपका जब अकाउंट बन गया है, आप करिए स्टार्ट नाउ। आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ ब्लॉग, और इसमें आप डाल दिए नो थैंक्स, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो नो थैंक्स। अब सिंस आपके पास कुछ नहीं है डोमेन वगैरह, तो मैं कह रहा हूं बिल्ड अ वेबसाइट। अगर आपके पास डोमेन वगैरह है तो आप माइग्रेट अ वेबसाइट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, अब हमें वर्डप्रेस पे बनाना है तो हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया। और वूकॉमर्स अभी हमें ऐड नहीं कर रहे हैं, वूकॉमर्स के लिए मैं अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगा। अब यहां पर आपका लॉगिन आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। पासवर्ड जो भी आपको डालना है वो वहां पर आप डाल सकते हैं। तो ये जब वर्डप्रेस का आपका ब्लॉग बनेगा उसका ये पासवर्ड है। ये जो पासवर्ड आपने डाला है, और ईमेल तो आपके पास ही पासवर्ड डाला है, इसको ध्यान से रखिएगा। चला भी गया तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अब देखिए जो हमने प्लान लिया था, इसमें हमें एक फ्री डोमेन मिल रहा है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर हर तरीके के डोमेन मिल जाएंगे, पर मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि हम इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो हम .com लें। और अगर आप फीफा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज फीफा अपने डोमेन में ना लिखें, क्योंकि चांसेस हैं कि वो फिर आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो जाए। ठीक है, तो फीफा ना लें, आप कुछ और ले सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड कप, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि इस ब्लॉग को अगर मैंने आगे जाके काम किया तो एक जेनरिक सा बनाना है मुझे, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैं कुछ डालूं। तो वर्ल्ड कप मैंने डाला। अब मैं देखता हूं कि आगे क्या मुझे मिलने वाला है। मैंने डाला worldcupking.com, तो ये मुझे मिल रहा है, मैं ये ले लूंगा। अब इसको लेने का फायदा क्या है कि मैं इसमें अगर चाहूं तो क्रिकेट से रिलेटेड भी कर सकता हूं, फुटबॉल से रिलेटेड भी कर सकता हूं। जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबके वर्ल्ड कप होते हैं, तो मैं उसका पूरा डेटा डाल सकता हूं। तो मैं ये ले रहा हूं। अब आपकी मर्जी है क्या लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा फर्स्ट डोमेन होना चाहिए, तो आप अपने नाम का भी डोमेन ले सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब यहां पर ये सर्वर मांग रहा है। सर्वर से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट अगर आप क्रिस्टल क्लियर हैं कि आप यूएस रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप यूएस का कोई सर्वर सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया रिलेटेड बनाने हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री रिलेटेड बनाना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यूएस रिलेटेड बनाना चाहता हूं, तो मैं नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट कर रहा हूं, न्यूयॉर्क सिटी, और मैं इसको कर देता हूं, ये चेंज हो गया, फिनिश सेटअप। कुछ प्राइमरी डिटेल्स हमें डालनी होंगी कि हम कहां से हैं। आप जहां से भी हो, जिस कंट्री के भी आप डाल दें। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका सर्वर एलोकेट और अकाउंट वगैरह बना रहा है, थोड़े से टाइम में आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए अब इसने क्या किया है, जो हमने डोमेन लिया था उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। वर्डप्रेस मतलब एक ऐसी जगह डाल दी है जिस पे आप अपना सामान यानी ब्लॉग्स वगैरह डाल सकते हैं। और ये है कंट्रोल पैनल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको अगर वेबसाइट पे लॉग इन करना है, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आप जैसे मेरा ब्लॉग था वर्ल्ड कप इज किंग /WP-admin, जब डालेंगे तो यहाँ पर ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। सिंस मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो यहाँ पर बन गया है, तो ये लॉगिन हो गया। अदरवाइज जो आपने यूजर आईडी और ईमेल आईडी और पासवर्ड था वो यहाँ से डालें। अगर नहीं आप भूल गए हैं कि क्या था, तो आप यहीं पर जब एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं कंट्रोल पैनल पे। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर।
वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सबसे पहला जो ऑप्शन बता रहा है वो है फोर्स HTTPS। HTTPS मैं आपको बता दूं क्या है। जैसे ये दीपावली है, जब हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए एक ताला सा आ रहा है, ये सिक्योर माना जाता है इससे कि डेटा आपका सेफ रहता है। तो यह मैंडेटरी हो गया है, आपको वेबसाइट में डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी साइट रैंक नहीं होगी। तो ये आपको होस्टिंगर में फ्री में मिल जाएगा। जितने भी आप डोमेन यहाँ पर डालोगे फ्री में आप SSS इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये देखिए SSS इसमें इंस्टॉल हो गया है। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आ रहा है, थोड़ी टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। अगर आप थोड़ी देर बाद अगर ना हो तो आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं कि HTTPS इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। यही सारी चीज़ें हमें करनी होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखिए अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी खुल रही है। ये अगेन हमें यूज़र ID पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिख रहा है। इसको देखकर सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। जब आप एक बार काम करने लग जाओगे तो आपको इन सब चीज़ों से प्यार होने लग जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है, जब आप वर्डप्रेस डाल लेते हो आपको एक थीम डालना होता है। थीम मतलब एक तरीके से कपड़े की तरह होते हैं कि कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है। इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जब आप हमसे अगर होस्टिंग लेते हैं तो प्लीज़ हमें इनवॉइस जब ईमेल करेंगे तो एक हम थीम आपको, ब्रांडेड थीम आपको मुफ्त में देंगे। हमारी टीम आपके लिए उसको इंस्टॉल करके देगी। तो आप आइए, अपीयरेंसेस में आपको थीम मिलेगा, ऐड न्यू की तरफ जाइए एंड जेनरेट प्रेस, ये वाली थीम है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी थीम है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है। आपको इस थीम मतलब फ्री थीम के बाद भी किसी चीज पेड थीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थीम आपकी इंस्टॉल हो गई, फ्री थीम आपको मिल चुकी है। इसके बाद आप आइए प्लगइन्स पर। यहां पर देखिए प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स के लिए मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बना चुका हूं 1 घंटे 10 मिनट की SEO सेटिंग्स वाली। तो उसमें आप जाके देखेंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो आपके लिए इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। सब कुछ फ्री है, आपको पेड, एक भी पेड प्लगइन की कोई जरूरत नहीं होती है। वर्डप्रेस में काम करने की खास बात यह है कि अगर आपने होस्टिंग ले ली तो आपका फ्री में सब कुछ हो जाने वाला है, ठीक है। तो जो सारे फ्री प्लगइन्स हैं जिनसे सब कुछ, मैं भी सब फ्री प्लगइन्स ही यूज करता हूं, तो उन सब फ्री प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या सेटिंग्स है, उस पूरे 1 घंटे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हमें जो एक्स्ट्रा प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो इस वीडियो में नहीं थे, वो है सबसे पहले साइट किट। साइट किट क्या चीज होती है? बेसिकली ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो ब्लॉग है ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है ये सारी चीजें तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इंस्टॉल करिए, एक्टिवेट, स्टार्ट सेटअप, साइन इन विद गूगल ID से साइन इन, ये सब सेलेक्ट कर लिया हमने ऑप्शन। अब ये कह रहा है ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए, हमने कर दिया वेरीफाई, टर्न ऑन मैट्रिक्स, सारी चीज़ें हमें अलाउ करना है, गूगल की चीज़ें हैं और इनमें एक्सेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेसिकली गूगल के प्रोडक्ट है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब ये सर्च कंसोल सेटअप के लिए कर रहा है तो मैं कहता हूँ सेटअप, एनालिटिक्स के लिए कह रहा हूँ तो नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें देखिए बन गई हैं, है ना। तो हम कर देते हैं क्रिएट अकाउंट। अगेन ये पूछेगा किस ईमेल ID में, सारी चीज़ें एक्सेस दे देते हैं और यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करिएगा। US की भले ही साइट हो क्योंकि हम इंडिया में हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वो डालिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आई एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आई एक्सेप्ट, ओके गॉट इट। अब इसमें क्या होगा कि आपको सारा जो सर्च कंसोल का डेटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने लग जाएंगी, ठीक है। अभी क्योंकि हमारी साइट नई है, न्यू है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको स्पेसिफिकली अगर सर्च कंसोल देखना है, आपने कई बार देखा होगा कि मैं बोलता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च कंसोल। इससे रिलेटेड मैं आगे बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ। इसी को मैं कहता हूँ ये है गीता, बाइबल, कुरान, ओके। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सर्च कंसोल ऑटोमेटिकली बन गया है क्योंकि हमने साइट किट इंस्टॉल कर ली थी। अब ऐसे ही गूगल एनालिटिक्स वाला भी जो है वो आपका खुल जाएगा। जो आपको ट्रैफिक दिख रहा होता है ना, मैं कई बार दिखाता हूँ कि देखिए गूगल एनालिटिक्स में ये ट्रैफिक है सारा है, वो इससे आता है। तो साइट के जैसे ही आपने इंस्टॉल करी थी ये सारी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाती हैं। तो ये मैंने देखिए जैसे अलग से बता दिया कि ये सर्च कंसोल खुल रहा है, ये अलग से मैंने बता दिया कि ये देखिए एनालिटिक्स खुल रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे एनालिटिक्स काम करता है, कैसे एनालिटिक्स को पढ़ना चाहिए, कैसे हमें सर्च कंसोल को पढ़ना चाहिए, तो हमें कमेंट करें। तो इससे रिलेटेड
रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट मेन ये है। तो इन सब पे भी आपको शुरू में आने की ज़रूरत नहीं है, सिंस अभी डेटा नहीं था हमारे साइट में। जैसे इसमें आता हूँ तो यहीं पर ही आपको डैशबोर्ड पे सारा डेटा मिल जाएगा। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, थोड़ा सा आप जब और स्टडी करेंगे वर्डप्रेस के बारे में धीरे धीरे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सी सारी चीज़ें हैं। अब अगेन इसमें एक साइट किट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब एडसेंस अप्रूवल चाहिए होगा तो आप यहीं से ही ईजिली अप्रूवल साइट किट से ही ले लेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जब एडसेंस से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि साइट किट कैसे काम करती है और हमें कैसे अप्रूवल वगैरह लेना है। अगर आपने एडसेंस अप्रूवल आपको नहीं मिला है तो अभी जब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, इंटरनेट पर आप कोई सी वीडियो देख लेगा एडसेंस अप्रूवल, उससे आपका मिल जाएगा। आप प्लगइन्स में आए और यहाँ पर इंस्टॉल करें वेब स्टोरीज। ऐड न्यू पर जाकर वेब स्टोरी करना पड़ेगा हमें। अब ये आ जाएगा, इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये गूगल का ही वेब स्टोरी है और ये दूसरा एक प्लगइन है मेक स्टोरीज कर। इससे रिलेटेड भी अभी मेक स्टोरीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे अच्छा नहीं लगता इतना काम करना, इसलिए मैं गूगल वाले प्रोडक्ट पे ही काम करता हूं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप मेक स्टोरी पर बनाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड पूरा एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। और अगर आप दोनों प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक छोटी सी सेटिंग है जो आपको करनी होगी। वो क्या करनी है वो आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक्टिवेट, ओके। तो अब ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको ये स्टोरीज दिख जाएगा, तो आप ये डैशबोर्ड पर आ सकते हैं एंड यहाँ पर हमें सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में जब हम आए तो ये देखिए साइट किट की वजह से हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है गूगल एनालिटिक्स का डेटा। आपको एक पब्लिशर लोगो बनाना होगा जिसकी साइज आपको गूगल पे मिल जाएगी एग्जैक्टली। पब्लिशर लोगो अगर आप नहीं बनाओगे तो आपकी वेब स्टोरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी होगी कि मोनेटाइजेशन। जब ये मोनेटाइज हो जाएगा तो इसमें हमें एडसेंस का डेटा डालना पड़ेगा, स्लॉट आईडी। तो जब एडसेंस वाली हम बात करेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसमें क्या करना है। अच्छा, एक सेटिंग आपको इंपॉर्टेंट करना है जो जनरल सेटिंग में हम आते हैं जब आप ब्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पर HTTP रहता है, तो आप इसको प्लीज़ HTTPS कर दें। और इसके बाद जो टाइम जोन रहता है, टाइम जोन को आप वही टाइम जोन रखें जिसका आप टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स चाहता हूं तो UTC 0 है यूके का टाइम जोन। तो मैं अगर US का टाइम जोन चाहता हूं तो वो है मैं गूगल पे टाइप करूंगा US टाइम जोन। मैं पैसिफिक डेलाइट टाइम डालना चाहूंगा -7, ठीक है। तो US के बहुत सारे टाइम जोन होते हैं, तो ये -7 में टाइम जोन यहां पर डाल रहा हूं। ये मैंने डाल दिया और मैं इसको करता हूं सेव। सेव करने के बाद ये मुझे लॉग आउट कर देगा और मुझे फिर से एक बार यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मैं यहां यूजर आईडी पासवर्ड डाल सकता हूं या फिर अगेन यहां पे मैं होस्टिंगर वाले डैशबोर्ड पर आऊंगा, क्लिक करूंगा तो मुझे वो लॉगिन करके भेज देगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, बेसिकली यहां पर जब हम आते हैं डैशबोर्ड में, यहां पर हम पोस्ट दिख रहा है, तो जब ऑल पोस्ट करेंगे तो आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी। अभी सिंस एक भी पोस्ट नहीं है तो नहीं दिख रही होगी। और यहां पर जब आप ऐड न्यू करेंगे तो आप यहां पर न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके ब्लॉग्स होंगे वो न्यू पोस्ट के फॉर्मेट में जाएंगे। और ये जो आपको एडिटर दिख रहा है इसको गुटेनबर्ग एडिटर कहते हैं। अगेन अगर आप पेजेस होते हैं, पेजेस अगर आपको फॉर्म करने हैं तो आप यहां से बना सकते हैं। ऑल पेजेस दिख जाएगा, ऐड न्यू। तो जो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल कराना है अपनी वेबसाइट का तो कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने होते हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे? अगेन आप दीपावली एसईओ टिप्स जो हमारी साइट है वहां पर आ जाइए। ये जो टूल्स हैं हमने सारे टूल्स यहाँ पर बना रखे हैं कि आप आउट अस पेज बनना है, कॉन्टैक्ट अस पेज, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जहाँ पर जाएंगे पूरी सब कुछ हमने बता के रखा है कि क्या क्या करना है। तो अबाउट अस पेज वगैरह बन जाएगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जाना है, ऐड न्यू पे हमने किया था और जो कोड यहाँ पर आ रहा है वो पेस्ट कर दोगे तो आपके सारे पेजेस बन जाएंगे। तो ये आपको एडसेंस अप्रूवल में सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। प्लस एक एसईओ ये हमारा ट्विटर ट्रेंड्स वाला भी टूल हमने बना के रखा है, तो इसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। इससे आपको ट्विटर ट्रेंड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगेन जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो ऐड कैसे प्लेस होंगी, तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उससे आपका ऐड यहां लग जाएगा, ये आपके पेजेस और पोस्ट में आ जाएगा। और वेब स्टोरी में कैसे आएगा, स्टोरीज में आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और एक कोड आएगा बेसिकली स्लॉट पब्लिशर आईडी आपका यहां डालना पड़ेगा, स्लॉट आईडी डालना पड़ेगा। तो जब एडसेंस अप्रूवल वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा। अदरवाइज एडसेंस अप्रूवल वाला कोई भी आप वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पब्लिशर आईडी है और कौन सा स्लॉट आईडी यहां डालना है। तो इससे आपकी साइट मोनेटाइज हो जाएगी और आपके पास इसमें एडसेंस के एड्स आने लग जाएंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि भाई कंटेंट कैसे लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग का पार्ट होता है कि कंटेंट कैसे लिखें। तो मैंने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है। ये पर्टिकुलरली फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। कुछ चीजें अगर आप दूसरे इवेंट से रिलेटेड कर रहे हो तो हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक होता है पिलर कंटेंट, सपोर्टिंग कंटेंट, कॉपी पेस्ट कंटेंट, लाइव डेटा और पॉइंट्स टेबल, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं ये हमारे फीफा वर्ल्ड कप नहीं कहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, तीनों चीजें कॉमन होंगी हमारे लिए। कोई भी आप इवेंट ब्लॉग
या इनफैक्ट आप ब्लॉग बनाते हो, ठीक है। तो अब क्या है, पिलर कंटेंट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंटेंट जिस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाला। अगर आप 100 आर्टिकल लिखते हो ना, आप देखोगे मोस्टली 10 आर्टिकल पे ट्रैफिक आता है उन 100 में से। तो फिर आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि मुझे 10 ही आर्टिकल लिखने पर, नहीं, आपको सपोर्टिंग आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। तो आपको फॉर पिलर कंटेंट होता है मतलब कि मेन कंटेंट जिस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, उस कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली सपोर्टिंग कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए हमने ऑलरेडी आर्टिकल लिखवा दिया है कि लिस्ट ऑफ ऑल फीफा वर्ल्ड कप विनर्स। ये पर्टिकुलरली इस फीफा वर्ल्ड कप के केस में बहुत ज्यादा सर्च होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो हमने बना रखा है 1930 में क्या हुआ था, 34 में क्या हुआ था। तो ये हमारा मेन कंटेंट है। सपोर्टिंग कंटेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 1930 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन विनर था। जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो इस आर्टिकल में इसका लिंक दे देंगे, हम इंटरनल लिंक बना देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि सपोर्टिंग कंटेंट क्या है। कॉपी पेस्ट कंटेंट मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंटेंट जिसको आप ओरिजिनल लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि अर्जेंटीना का स्क्वाड क्या है, अर्जेंटीना के प्लेयर्स कौन कौन से होंगे, आप ये चाहे कुछ भी कर लो, ये कॉपी पेस्ट आएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, वेब स्टोरी है हमारे पास में। वेब स्टोरी फिलहाल एक ऐसा मेथड है हमारे पास में, एक ऐसा हथियार है जिसमें अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो गूगल आपको नहीं पकड़ पाएगा, और इस चीज का हमें इस इवेंट ब्लॉग में फायदा उठाना है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कंटेंट इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है। लाइव डेटा क्या हो गया, लाइव डेटा जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए, ये हमने जो बनाए रखा था, इसमें क्या होता था कि बेसिकली जैसे कल मैच है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, तो आज हम बनाएंगे कि भाई साहब प्रिडिक्शंस, ठीक है, कि कौन जीत सकता है, क्या जीत सकता है। क्योंकि फुटबॉल में क्या है ना कि क्रिकेट में तो बेटिंग लीगल नहीं है, पर फुटबॉल में बेटिंग लीगल है, और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बेटिंग चलती है। तो वो देखते रहते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है। ये भी बेट लगता है कि कितने से जीतेगी, कौन गोल स्कोर करेगा, टूर्नामेंट कौन जीतेगा। तो ये सारी चीजें बहुत बेटिंग वगैरह वहां पर चलती रहती हैं। तो ये प्रिडिक्शंस में लोग सर्च करते हैं क्या होगा, और रिजल्ट के बाद फिर एनालिसिस वाला। तो हमने पूरे सारी चीजें आपको देखना है कि एग्जैक्ट आर्टिकल्स वगैरह कैसे लिखते हैं। तो आप ये हमारा ईपीएल पॉइंट्स टेबल वाला जो ब्लॉग है इसको देख सकते हैं, ये आपको archive.org में मिल जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आता है पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल तो सब तबाही है, ठीक है ना। मतलब जितना इससे ज्यादा ट्रैफिक किसी चीज में नहीं। जब मैच खत्म होता है तो बिल्कुल इवेंचुअली सब लोग लग जाते हैं कि भाई क्या पॉइंट्स है, कौन है, क्या स्टैंडिंग हो रही है। इससे रिलेटेड फिर अलग आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते होगे ना कि जैसे अभी एशिया कप हुआ था, जिसमें हम देख रहे थे कि अगर इस मैच में बारिश हो जाएगी, ये मैच इतने से ये हार जाएगा, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये सारे सिनेरियोज भी चलते रहते हैं। अच्छा, अभी है ना, हमने क्या कर रखा है, इसमें फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है। ये डेटा किस लिए नहीं है, क्योंकि अगेन हम चाहते हैं कि जो सीरियस बंदा है, काम करना चाहता है, वही इसको देखे, ठीक है। बाकी लोग आके कॉपी पेस्ट करके ना चले जाएं। तो अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो कॉमेंट करें अगेन। ये पूरी की पूरी शीट में आपको फिल करके डेली अपडेट, कुछ ना कुछ हम अपडेट वगैरह करते रहेंगे, आपको मिलेगी, ठीक है। शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टारगेट कर रहे हैं, आप बनाएं कि डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, ऐसे करके, और कितने आर्टिकल जाने चाहिए डे 1 में, कितनी वेब स्टोरी जाना चाहिए, एफबी डेटा क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। एफबी मतलब फेसबुक के बारे में हम आगे करने वाले हैं। इवेंट ब्लॉग में फेसबुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक इवेंट ब्लॉग मेक एंड ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो कितना जाना चाहिए ये भी हम पूरा डिटेल में भर के देंगे जो सीरियस खिलाड़ी है। पिलर कंटेंट अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होने चाहिए, ये आपको 24 दिख रहे हैं, नीचे बहुत सारे, जो सारी चीजें चाहिए आप कमेंट करें, हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे। आप जब कमेंट करेंगे ना, पूरी की पूरी शीट का लिंक आपको दे देंगे, और जहां पर अपडेट होती रहेगी। ऐसे नहीं आप इसको कॉपी कर ले, बहुत सारी चीजें अपडेट भी होती रहेंगे। तो आपको देखते रहिएगा कि उस शीट में क्या चल रहा है। गूगल शीट की हम आपको लिंक देंगे। और अगेन, अगर आपने हमसे होस्टिंग ली है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करता हूं, या फिर कुछ पुराने भी बंदे हैं जिन्होंने हमसे होस्टिंग ली है, हमें इनवॉइस फिर से ईमेल करें, क्योंकि मैंने बताया एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, वहां पर बहुत सारे अपडेट्स आपको इसी तरीके के मिलते रहेंगे। अब ये जो सैंपल आर्टिकल हमने लिखा है, हमारा वर्ल्ड कप वाला जो हमने मेन अभी डोमेन लिया था, उसमें नहीं लिखा है, मैंने यहां पर बना के रखा हुआ था, ठीक है। अब आर्टिकल लिखते कैसे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं होती है। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट हमने एक फ्री, अब जब आप टाइप करोगे ना फ्री ब्लॉगिंग कोर्स बाय पवन अग्रवाल, तो आपको पूरी की पूरी हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स, मतलब पेड में भी किसी बंदे ने इतना बड़े चीजें नहीं बताई होंगी जितने हमने सारी चीजें बता दी है। तो आपको पार्ट 4 में पता चल जाएगा एक मेथड गूगल अलर्ट्स का, कि गूगल अलर्ट से कैसे हम एक कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। तो गूगल अलर्ट एक तरीका है जो कि आई थिंक मैंने
पहले बता रखा है, बट मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि कैसे आप आर्टिकल्स टूल्स मतलब क्या क्या टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है आप ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल अलर्ट्स टाइप करना है अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर, और ये देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन गूगल का आ रहा है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अगर आप किसी और पे काम कर रहे हैं, जैसे न्यू ईयर इवेंट ब्लॉग पे कर रहे हैं या फिर हैलोवीन पे कर रहे हैं, तो वो अपना कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर हम फीफा से रिलेटेड जैसे अभी ये बना रहे हैं तो हम फीफा डाल सकते हैं कि एक कीवर्ड हमारा हो गया फीफा, और हम यहाँ पर क्रिएट अलर्ट कर सकते हैं। अलग अलग इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। आप फीफा वर्ल्ड कप भी डाल सकते हो इसमें, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हमने डाल दिया, और जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट करोगे ये अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, डिटेल में मैंने जैसे बताया था फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि गूगल अलर्ट्स कैसे सेट करते हैं। अब एक और तरीका है कंटेंट फाइंड करने का स्पेसिफिकली फॉर इवेंट ब्लॉगिंग, ये बाकी में भी आप यूज कर सकते हैं, बट इवेंट ब्लॉगिंग में इसका थोड़ा सा ज्यादा यूज हो सकता है। आप expiredomain.net पर आएं और यहां पर डालें कौन कौन से डोमेन्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं जिन्होंने काम कर रखा है। तो हमने डाला फीफा वर्ल्ड कप, और हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन हो गए हम। अब यहाँ पर हमने डाला अगेन फीफा वर्ल्ड कप। ये देखिए इतने सारे डोमेन्स हैं, 1 of 97, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप पे काम कर रखा है। अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डोमेन मिला फीफा वर्ल्ड कप 2018। अब ये देखो इन्होंने, इस बंदे का इंटेंशन ही आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना, इसने 2018 के लिए बनाया है। अब यहाँ पर जब आप जाओगे ना तो अब मैक्सिमम डोमेन्स पे देखोगे इन लोगों ने काम ही नहीं किया, बस डोमेन लिया बना लिया। अब इनके दो पर्पस हो सकते हैं, पहला कि बस ले लो और इसको सेल करो। जैसे डोमेन का मैंने बताया था कि जो मेरा डोमेन है वो अब करीब करीब $780 का हो चुका है जिस पे मैंने काम किया था। तो ये फायदा होता है कि आप एक डोमेन को अगर अपने पास रखते हो, एक्सपायर होने देते हो, तो एक पर्पस ये हो सकता है बस बना के रख लिया। दूसरा पर्पस होता है काम किया और रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, फिर उसको एक्सपायर होने दिया लोगों ने। ओके, तो अब ये देखोगे इस बंदे ने 2018 लिया है बट ये 2013 में ही ले लिया, ठीक है। तो ये आगे से आगे की प्लानिंग कर रहा है कि कैसा होगा क्या होगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप जब जाके देखोगे तो मैक्सिमम लोगों ने है ना काम ही नहीं कर रखा होता है। archive.org आपको अच्छे से यूज करते आता है या नहीं आता, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, बट आपको इंटरनेट पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि archive.org से जो भी एक्सपायर्ड डोमेन है वो पता चल जाता है कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो आपको कुछ कुछ कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो इसने जैसे काम ही नहीं किया, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें से डोमेन जिन्होंने कुछ काम किया है, तो आपको कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा। जैसे मेरा डोमेन था EPL पॉइंट्स टेबल, जो कि मैंने archive.org पे डाल दिया है। अब ये 2014 में हमने इस पे काम किया था, तो आपको देखो कंटेंट मिल रहा है। तो इस तरीके के आपको उसमें से डोमेन ढूंढने हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कौन कौन से इन्होंने कंटेंट लिखे हैं, तो कंटेंट का आइडिया लग जाएगा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस कंटेंट को आप कॉपी भी कर सकते हैं, रिहैश भी कर सकते हैं। मैंने आज तक ये कभी मेथड यूज नहीं किया है तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट बहुत सारे लोग करते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में अगर आप इंटेंशन मान के चलो सिर्फ 3 महीने के लिए बनाना है और उसको फेक डोमेन को फेक सकते हो, तो आप इस तरीके के काम कर सकते हो। जैसे इसमें अगर आप जाओगे, मेरे वाले जो डोमेन जिसमें मैंने एक्सटेंसिवली काम कर रखा था, तो आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा तरीका है आई थिंक इवेंट ब्लॉगिंग पर काम करने का जिसमें आपको कंटेंट का बहुत ज्यादा भंडारा मिल गया, और शायद आज तक आपको किसी ने ये तरीका ना बताया हो। अब हम आते हैं वेब स्टोरीज पर। वेब स्टोरी में क्या होगा, जब आप बेसिकली आपने इंस्टॉल किया है, आप ऑल स्टोरीज में जाओगे तो अभी तो आपको स्टोरीज दिख रही हैं। बेसिकली ये मैं usentnews.com अपना एक ऑलरेडी ब्लॉग रिवील कर चुका हूं, जहां से पूरी की पूरी आप वेब स्टोरी कॉपी कर सकते हैं। मैं आप कभी भी आपको कोई भी पेनलाइजेशन नहीं दूंगा, इसमें मैं एक्टिवली वेब स्टोरीज डालते रहते हैं कि आप इसमें कॉपी कर पाएं। तो इसी में मैंने सैंपल 2 डलवा दिए हैं कि वेब स्टोरीज। तो जब आप बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड न्यू करना पड़ेगा। जब आप ऐड न्यू करोगे, आप देखोगे यहां पर आप क्लिक करोगे तो आप इमेज चूज कर सकते हो, वीडियो चूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपको इसमें कैनवा की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी वेब स्टोरी इस तरीके से बनती जाएंगी। मैं आपको सैंपल के तौर पर यहां पर हमारी वेब स्टोरी बन चुकी है, मैं दिखाता हूं कि जब आप बनाओगे तो किस तरीके की बन जाएगी। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि वेब स्टोरी कैसे बनती है, तो हमने वेब स्टोरी वाले फुल कोर्स में बता रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके की एक वेब स्टोरी बन रही है, ठीक है। ये वेब स्टोरी बेसिकली सपोर्टिंग आर्टिकल्स के तौर पर काम होगी जब आप इवेंट ब्लॉग वगैरह बनाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलती है। अगर फैक्ट से रिलेटेड वर्ल्ड कप में बनाओगे तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो आप देखिए इस तरीके से हमने स्लाइड्स बनाए हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है।
वेब स्टोरी वाला जब आप कोर्स देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्लाइड्स बनानी है। जब आप बना लोगे तो आपको इसको पब्लिश करनी है। पब्लिश के जब आप करोगे तो एक बार ध्यान रखना है, इसका ये यूआरएल मांगेगा। यूआरएल बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूआरएल में वेब स्टोरी जब आप बनाओगे तो यूआरएल का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड ठूक सकते हो। आर्टिकल में जब आप बनाओगे तो यूआरएल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपको स्टॉप कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप कीवर्ड्स नहीं पता है तो आप टाइप कर सकते हैं स्टॉप कीवर्ड्स पवन अग्रवाल, हमारी ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स मिल जाएगी, आप वहां पर पढ़ सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यूआरएल के बारे में। अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको बोलेगा कि आपको ऐड न्यू पोस्ट करनी है या नहीं करनी है। मैं डिसमिस कर देता हूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब अगेन हम आते हैं ऑल स्टोरीज पर। ये देखिए पब्लिश होने के बाद किस तरीके से वेब स्टोरी दिखती है हमारी। हम आएंगे व्यू पर, ये देखिए इस तरीके से देखिए एनिमेशन वगैरह भी चल रहा है। 4 3 2 1। एक ट्रिक जो मुझे अभी पता चली, आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप डाल रहे हैं कि 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तो आप कर सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1 मत डालिए। 1 के लिए आप क्या कहेंगे, जैसे लिंक डालना पड़ता है ना हमें वेब स्टोरी में, यहां पर हमें लिंक डालना है, तो आप ये लिंक में कह सकते हैं कि बंदा यहां पर होगा। तो क्या है कि मजबूरी हो जाएगी बंदे की इस आर्टिकल पे क्लिक करके देखने के लिए कि क्या है, तो इससे आपके पास आर्टिकल पे भी ट्रैफिक आने लग जाएगा, जिससे आर्टिकल वो आपका गूगल में रैंक भी हो सकता है और डिस्कवर में भी जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास फिर एक तरीका मिल जाएगा कि बहुत ट्रैफिक लाना है। और वेब स्टोरी पे तो थोड़ी सी अर्निंग कम हो जाती है, पर जैसे आर्टिकल पे जब जाएगा तो आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो फेसबुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया इवेंट ब्लॉगिंग के लिए। और इससे रिलेटेड मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो डाल चुका हूं कि देखिए ये जो है मैंने सच्चिदानंद के साथ बनाया था, तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली फेसबुक से हमें कैसे काम करना है। मोटा माटी मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक पेज जब बनाएंगे तो क्या सेटिंग वगैरह करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कल ही इंडिया पाकिस्तान का मैच कंप्लीट हुआ है, तो हम जैसे अच्छा फेसबुक पे जब आपको डालना है तो आपको कुछ इमेजेस चाहिए रहती हैं, जो फेसबुक में उसे पोस्टर कहते हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स है ट्विटर का। ट्विटर की इमेज उठा के आप फेसबुक में डाल सकते हैं, फेसबुक की इमेज उठा के आप ट्विटर पर डाल सकते हैं, ऐसा सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो दोनों प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं पता चलेगा। अब देखिए यहां पर जब आप डालेंगे #IndiaPak2022, आपको बहुत सारी बेसिकली इमेज मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए मजाक बनाने के लिए पाकिस्तानियों का ये डालिए कि ये वाली बॉल नो बॉल दे दी थी, तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि देखिए ये विजन, ये यॉर्कर थी, इसको नो बॉल दे दिया है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे क्या ना बहुत रिएक्शंस होता रहता है। अच्छा, और क्रिकेट तो भाई एक जेंटलमैन्स गेम है। फुटबॉल में तो इतनी लड़ाइयां होती ना, इतनी लड़ाई होती है, वो सारी कंट्रोवर्सी बन जाती है, और जो कंट्रोवर्सी बन रही है वो फेसबुक पेज में आपकी जा सकती है। तो एग्जैक्टली इस तरीके की आपको इमेजेस बनाना है और कैसे काम करना है मैंने बता दिया था कि एग्जैक्टली ये वाला जो हमारा वीडियो जब आप देखोगे, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। प्लस अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूं कि आपको वेब स्टोरी ढूंढना है कि भाई साहब कैसे कौन सी डालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल में इन यूआरएल वेब स्टोरीज डालें और इन टाइटल फीफा 2022। इस तरीके से जब आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि लेटेस्ट जो बेसिकली फीफा से रिलेटेड वेब स्टोरीज चल रही हैं। तो अब है ना हम इसमें वर्ल्ड कप भी डाल सकते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। आप देखो वर्ल्ड कप में डाल रहा हूं तो क्रिकेट नहीं आ रहा, क्रिकेट नीचे आ रहा है, फीफा ही अभी आ रहा है। तो समझ रहे हो कि अभी भी फीफा का क्रेज चालू हो चुका है और इससे रिलेटेड वेब स्टोरीज पर लोग काम करना चालू कर चुके हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये बंदे किस तरीके की वेब स्टोरीज बना रहे हैं और आप उस तरीके से अपनी वेब स्टोरीज बना सकते हैं। प्लस मैंने जैसे बताया कि अगर आप एंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसमें जो वेब स्टोरीज बनती हैं वो पूरी कॉपीराइटेड फ्री हैं। मतलब मैं आप मेरी पूरी कॉपी कर सकते हैं, मैं इसमें कभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात मोनेटाइजेशन पे आ जाते हैं कि इसका मोनेटाइजेशन कैसे होगा। इसका मोनेटाइजेशन एडसेंस से हो जाएगा, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो आपको एडसेंस से मोनेटाइज हो जाता है। नंबर 2, अफिलिएट वगैरह कर सकते हैं, तो अफिलिएट से बहुत ज्यादा इनकम होती है। मेरा एक फ्रेंड है इंडिया में, वो क्या करता है कि आईपीएल का ही करता है। उसने टेलीग्राम का पूरा एक ग्रुप बना रखा है जहां पर है ना बैटिंग में भी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बैटिंग मतलब मैं ये जो ड्रीम 11 वगैरह ना भी काइंड ऑफ बैटिंग ही है बेसिकली। तो उसमें ना लोग वो प्रेडिक्शंस वगैरह करते रहते हैं कि आप इस तरीके से टीम फॉर्म करिए तो आप जीत सकते हैं, आप उस तरीके से करिए, ये करिए। 7-8 हजार लोगों का उसका ग्रुप बन चुका है टेलीग्राम में, और वहां पर यही सारी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी क्रिकेट का मैच होता है उससे रिलेटेड वो डालता रहता है, और वो अफिलिएट से कमा रहा है 1-1.5 लाख रुपए वहां से अफिलिएट से सिर्फ टेलीग्राम वगैरह से बना लेता है। तो शुरू में उसने क्या किया था कि पेड ट्रैफिक किया था, फेसबुक से पेड ट्रैफिक से उसने क्या किया, टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया, और यहां पर इस तरीके से अब सारा काम कर रहा है वो। अच्छा, एक चीज और जो मैंने कभी पहले वीडियो में नहीं बताई है कि अगर आप वेब स्टोरीज बना रहे हैं तो वेब स्टोरीज के लिए आपको इमेजेस लगती हैं, जो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज। तो उन्हीं इमेजेस को आपको क्या करो कि आप एक यूट्यूब वीडियो बनाओ जिसमें ना आपको आवाज देनी है ना आपको कुछ करना है, बस वही इमेज डालो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया था कि 7
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन फीफा वर्ल्ड कप, तो 7 6 4 3 2 1 आप है ना 5-5 सेकंड की इमेज पर वो अपने आप चेंज होती जाएगी। उसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, कुछ नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी। तो बिना आवाज और बिना चेहरा दिखाए, तो बिना आवाज और बिना चेहरा दिखाए वो पूरा का पूरा वीडियो बना सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे कि भाई हमारे ब्लॉग में आ जाइए। तो इस तरीके से भी क्या है, आपके ब्लॉग को सपोर्ट हो जाएगा। अगेन मैं जो बता रहा हूं कि मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको YouTube से अर्निंग होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी Facebook से अर्निंग होगी। ये जो Facebook और YouTube में बता रहा हूं ये सपोर्ट है, आपके इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये बैन भी हो गए तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मेन इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने इवेंट ब्लॉग को चलाना है। इवेंट ब्लॉग 45 दिन के लिए होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता। अगर आप पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगेन एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसमें बैकलिंक्स बनाने चाहिए, तो मेरा मानना है कि दिल खोल के आप इसमें बैकलिंक्स बना सकते हो। अभी मैंने बैकलिंक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है ये बैकलिंक आग से खेलने जैसा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे तो इससे आपका ब्लॉग बिगड़ सकता है। पर गूगल को भी जब आप बैकलिंक बनाते हो, मतलब गंदे बैकलिंक भी आप इंटरनेट पे देख लेना कैसे बैकलिंक बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा। तो बैकलिंक बनाओ, दबा के बनाओ, तो क्या होगा कि आपका ब्लॉग अगर खराब भी होना होगा तो तब तक आपको रिजल्ट वगैरह दे के चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा ब्लॉग का बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, अचानक से डाउन हो गया। तो वो सब क्या है, बहुत ज्यादा बैकलिंक के दम पे उनका ट्रैफिक आता है, और जब गूगल उन्हें पकड़ लेता है तो उनका ट्रैफिक डाउन हो जाता है। तो इवेंट ही वैसे कम टाइम का होने वाला है, तो पकड़ भी लेगा तो कोई खास फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। बैकलिंक का एक मोड होता है गेस्ट पोस्ट ऑल्सो। तो गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड मैं आई थिंक एक वीडियो डाल चुका हूं ऑलरेडी हमारे चैनल पे। आशीष अरोरा आया था, फ्रेंड है मेरा, जो कि सिर्फ गेस्ट पोस्ट की वजह से लाखों रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो गेस्ट पोस्ट आप इवेंट ब्लॉगिंग में कर सकते हो। ओके, आप गेस्ट पोस्ट से एक तरीके से बैकलिंक बन जाता है। अगर गेस्ट पोस्ट आप क्लियर नहीं है, आप टाइप कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट पवन अग्रवाल, आपको हमारा एक ब्लॉग मिल जाएगा जिसमें हमने एक डिटेल में बता रखा है कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है और इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। देखो, इसके है ना फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में आपको नुकसान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप कम समय के लिए वो ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं फायदा मिले हो, फिर अगर कचड़े में भी जा रहा है तो जाने दें। ठीक है, तो वो जब आप काम करते हो तो आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। अब गेस्ट पोस्ट के लिए क्या है, आपके पास ग्रुप होना चाहिए। या तो आप पैसे लगा के गेस्ट पोस्ट बनाओ, या फिर गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि सबसे घटिया मेथड है। यूट्यूब की लैंग्वेज में इसको सब फॉर सब कहते हैं, परंतु कर सकते हो आप इवेंट ब्लॉगिंग में। अब ये कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी अब एक्चुअली है नहीं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपके दोस्त हैं उनसे मिलकर आप गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज कर सकते हो। परंतु अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर ये वीडियो में मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो इंटरेस्टेड हैं, वो टाइप करें आई एम इंटरेस्टेड इन गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये लिखें, तो जो भी बंदा देखता है उसको, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लो कि आप लोग गेस्ट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर 20 लड़कों का भी ग्रुप बन गया ना, और आपस में एक दूसरे को आप लोग गेस्ट पोस्ट वगैरह एक्सचेंज करते हो, तो फायदा हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हो। अब एक और चीज मैं बता दूं कि क्या हम मोबाइल से इससे रिलेटेड पूरा काम कर सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में बताया है कि आप पूरा मोबाइल से कैसे ब्लॉग बनाकर सारी चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी सारी टीम इस समय मोबाइल से ही काम करती है, तो काफी कंफर्टेबल हो चुकी है, मोबाइल से पूरा काम करती है। सेकेंडली, कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, अगेन ये सारी शीट में मैं आपको अपडेट करके बताता रहूंगा। आपको क्या करना है, बस कमेंट करते रहना है। और थर्डली, क्या हमें इवेंट ब्लॉग पर काम करना चाहिए, मेरा मानना है कि हाँ, आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी किया था, मैंने आपको डिटेल बता दिया था, ईपीएल पॉइंट्स टेबल। नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, आप सीखेंगे। आप अगर फेल भी होंगे तो आप जल्दी फेल होंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इवेंट ब्लॉगिंग पे जब आप काम करोगे ना, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो आपके ब्लॉग पर आएगा ही। और वो अगर आप सीखने वाले माइंडसेट से काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो अगर आप देख रहे हो, तो अभी मैं फिलहाल काम नहीं कर रहा हूं, पर मैंने इवेंट ब्लॉगिंग से बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो, मैंने इवेंट ब्लॉग्स बनाए थे। और अगर आपको लगता है कि मेरी को एसईओ से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उस इवेंट ब्लॉग का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपने मेरे से होस्टिंग ली है, अभी इस वीडियो की वजह से ली है, या फिर कुछ टाइम पहले की है, तो प्लीज हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारे गुडीज हम आपको देंगे। प्लस जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये बिल्कुल नया है, ये इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने बनाया है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। और कूपन कोड भी देखें, शायद ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर ये वीडियो आएगा, तो ब्लैक फ्राइडे पे इंपॉर्टेंट कुछ और कूपन कोड के डिस्काउंट मिल रहे होते हैं, तो उनको भी चेकआउट करना ना भूलें। प्लस मैं एक गिव अवे भी करने वाला हूं इस वीडियो में, कि जैसे मैंने ये डोमेन लिया है worldcupking.com, तो ये मैं किसी ना किसी अपने एक यूजर को एज अ गिफ्ट दूंगा जिसने ये वीडियो यहां तक देख लिया है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं नीचे एक फॉर्म दिया होगा,
आपको इस वीडियो को अपने फेसबुक पे जाकर शेयर करना है। तो वहां पर जो फेसबुक पे जब शेयर करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट लगाकर वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हम किसी ना किसी एक बंदे को ये डोमेन गिव अवे में देंगे। और अगर आपने ब्लॉग बना लिया है, इवेंट ब्लॉग बना लिया है, कोई सा भी ब्लॉग बना लिया और आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग रिव्यू वाली सीरीज में पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या करना है, ब्लॉग रिव्यू वाला फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन में भरा है। कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, लोगों की मदद करते रहना है। किसी को अगर कोई तकलीफ है तो उसको हेल्प करनी है, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स और हमारी वेब स्टोरीज वाली पूरी सीरीज देखना ना भूलें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए इसी बात पर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।